हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में और आज हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द मैनर इन द विच बिजनेस इज़ कंडक्टेड। मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस का काम करने का तरीका कैसे बदला। पहले कैसे काम होता था, अब बदलाव क्या हुआ, बदलाव के बारे में हमको पढ़ना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। फर्म नाउ compete on the basis of the best combination of price, quality, reliability and delivery of identical product। तो अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारा कंपटीशन आ गया, जिसके वजह से इंडियन कंपनीज़ को अब बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस देना होता है, क्वालिटी देना होता है, रिलायबिलिटी देना होता है, डिलीवरी ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट नहीं तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो देना ही पड़ता है। जो दूसरी कंट्री के लोग सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, वैसा ही प्रोडक्ट इंडियन कंपनी को भी बनाना पड़ता है। नहीं बनाएंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे ना, आप समझिए ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो कि इंडियन मार्केट में एक जनरेट हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छे प्राइस, अच्छी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, डिलीवरी ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट सब कुछ अडॉप्ट कर लिया। जैसे एग्जांपल हमारे पास पार्ले जी है, हल्दीराम है, तो इन लोग ने अडॉप्ट किया इन सब चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स देखते हैं तो मैकडॉनल्ड्स को उसका जैसे मैकडॉनल्ड्स तो बाहरी कंपनी हो गई। जैसे हल्दीराम है तो उसने भी अपना रेस्टोरेंट का चेन स्टार्ट किया। अब मैकडॉनल्ड्स के जैसा इंडिया में भी उसका कितने सारे चेन्स हैं, कितने सारे स्टोर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन मार्केट में उन्होंने एक्सप्लोर किया। अब वो बाहर के मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आने से उनको भी एक रास्ता मिला। चैलेंजेस तो थे ही, अब भाई चैलेंजेस पूरा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो वही बात है, अच्छा मेहनत किया, अब उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट फर्म नाउ मैन्युफैक्चर बेटर अस काट दीजिएगा मैन्युफैक्चर बेटर प्रोडक्शन नाउ मैन्युफैक्चर गुड्स विद बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स होगा। गुड्स यहाँ पे नहीं है, अस काट के गुड्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन की टेक्निक जो थी, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनियों ने वर्क किया, ठीक है। नए नए टेक्निक्स, नई नई मशीन्स बनाए, इंपोर्ट किए, जो इंपोर्ट करने लायक था इंपोर्ट किया, जो यहाँ बनने लायक था उसको बनाया ताकि कॉस्ट कम हो। क्योंकि जब आप ग्लोबल लेवल पे की बात करते हो तो वहाँ पे आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा महंगा सामान आप करके सामान नहीं बेच सकते। आपको प्राइस पे भी ध्यान देना होता है और क्वालिटी भी आप कमज़ोर नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन आने से प्रोडक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और सिंपल सी बात है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला वहाँ पे इम्प्रूव हुआ, और जो इम्प्रूव नहीं कर पाया वो मार्केट से बाहर भी हो गया। दोनों ही बात है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल। तो ये कहीं ना कहीं देखा गया कि डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स तो है ही। अब आप फ़ोन के ही मार्केट में ले लो। अब आप किसी को फ़ोन ख़रीदना है तो वो MI के फ़ोन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एप्पल के फ़ोन को प्रेफर करते हैं, सैमसंग के फ़ोन को प्रेफर करते हैं। इंडियन ब्रांड्स तो फ़ोन में खो सा गया है, पता ही नहीं कि वो है कि भी कि नहीं है, कभी आता है फिर गायब हो जाता है। तो डोमिनेंस तो है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत तगड़े तरीके से एक मल्टीनेशनल ब्रांड्स हमारे ऊपर हावी हैं। तो ये भी है, अब लोग कोशिश कर रहे हैं इससे आगे बढ़ने का, ठीक है। कंपनियां कोशिश कर रही हैं, देखिए कब तक होता है। ग्रोइंग कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ intensified competition between the companies in order to face global competition. Companies are scaling up fast through the merger and acquisition। तो कंपनीज जो हैं बहुत सारा मर्जर एक्वाइजेशन कर रही हैं कंपनी, ठीक है, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल हमारे पास टाटा मोटर्स का है, बहुत सारी कंपनीज़ को उन्होंने ख़रीदा और अब बहुत सारी कंट्रीज़ में टाटा मोटर्स काम कर रहा है। तो कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज़ भी हमारी इंडियन कंपनीज़ को भी बहुत फ़ायदा हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं टेलीकम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट एंड द कंट्रोल द ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्रीज, फर्म FIRM होगा, फर्म आर इंक्रीजिंगली मेकिंग यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, वर्चुअल वर्क, टीम एक्सेट्रा।
तो टेली कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हुआ इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के वजह से, क्योंकि हमें अब दूसरी कंट्रीज़ में अगर प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, वहाँ से कम्युनिकेट करना है, तो टेली कम्युनिकेशन को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने लगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।